हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल RAA स्टडी पॉइंट। दोस्तों आप लोगों ने निवेदन किए हैं कि सेट ज़्यादा से ज़्यादा कराइए। मुझे पर्सनली नंबर पे मेरे काफ़ी मैसेज आ रहे हैं सर कि जीडी का पेपर बहुत निकट है, तो सर आप प्रीवियस ईयर करा दीजिए। क्योंकि मैं जिससे भी पूछ रहा हूँ, अपने भाई बड़े बहन किसी से पूछ रहा हूँ, वो कह रहे हैं प्रीवियस ईयर ही लगाइए इस टाइम, और हिंदी और जीएस उसी से आप समझिए कैसी आ रही है, वही उससे मिलती हुई आएगी। ठीक है, तो दोस्तों मैंने सोचा है कि मैं भी, सही बात है, सच बात है, निकट तो है ही पेपर, तो मैं भी थोड़ा एफर्ट अपना ज़्यादा करूँ तो पेपर आपको कराऊँ। और दूसरी बात ये रिक्वेस्ट एक आई है कि सर आप 25 के 25 क्वेश्चन करा दो, क्योंकि पहले जीडी में 25 क्वेश्चन आते थे, 25 मैथ, 25 जीके, 25 हिंदी, तो इस बार 20 आने, लेकिन कह रहे हैं सर आप 25 करा दोगे तो हम ज़्यादा सीख पाएंगे उससे। तो मैंने कहा हाँ सही बता रहे हो, तो मैं जो हूँ अब 25 क्वेश्चन आपको पूरे पूरे कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन आपका देखो जीएस का है। राजनीतिज्ञ, लेखक एवं वीरप्पा मोइनी को उनकी डैश काव्य रचना श्री बाहुबली बाहुबली के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला। तो उनकी जो काव्य रचना है दोस्तों, तो काव्य रचना है वो कौन सी? कन्नड़ भाषा में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान रखोगे। अगला है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? दोस्तों? तो बिहार में। देखो गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य जो है बिहार में। साथ ही साथ आप लोग ध्यान रखोगे, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। नया है और इंपॉर्टेंट है, सारी परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। डॉल्फिन दिवस बताओगे आप लोग 5 अक्टूबर। दोस्तों आज मैं कराऊंगा पूरे 25 क्वेश्चन। बस आप लोग देखो, मैं मेहनत कर रहा हूँ, सुबह वाली क्लास डाली और मैं एक प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ, उसमें सारे आपके जितने भी पेपर मैं अभी तक करा चुका हूँ 8 9 10, तो आप लोग वो सारे हिंदी के देखोगे जाके, सारे इंग्लिश के आप लोग प्लेलिस्ट से देख लोगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, भारत में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने ज्येष्ठाधिकार के नियम को कब समाप्त कर दिया गया? तो हिंदू उत्तराधिकार ने, ज्येष्ठाधिकार मतलब होता है पहले बड़े लड़के का अधिकार होता है, तो ये अधिकार पहले था लेकिन 1956 में इसको हटा दिया गया। 1956 यानी कि 1956 में इस अधिकार को हटा दिया गया, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला है, भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों द्वारा अपने व्यापारिक हितों को एक साझा मंच पर लाने के लिए भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये जो कांग्रेस थी इसकी 1920 में गठन हुआ। ठीक है दोस्तों, और आप लोगों से ये भी निवेदन, आप लोग करंट क्लास देखिए, करंट से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछता है, और मैं करंट आपको पुरानी जनवरी टू दिसंबर करा रहा हूँ, क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। आप लोग करंट की जरूर देखिए, मुश्किल से 8-9 मिनट की करंट है, 20 क्वेश्चन का सेट कराता हूँ, सारे सेट देख डालो, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, अगला है, सुतीर्थ मुखर्जी एक भारतीय क्या है? तो सुतीर्थ मुखर्जी जो है वो है टेबल टेनिस खिलाड़ी। उस टाइम सुतीर्थ मुखर्जी जो है काफी चर्चित थे, और इस टाइम नीरज चोपड़ा, आप लोग ध्यान रखोगे क्या है? नीरज तो चोपड़ा कौन है? भाला फेंकते हैं, एथलीट। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी? थार, देखो लूनी नदी जो है वो डिजर्ट नदी बोली जाती है, डिजर्ट नदी। थार की जो नदी है वो लूनी नदी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिसंबर 2020। देखो दिसंबर 2020 का पूछा, एग्जाम का समझो, पैटर्न समझो। 21 में देखो आया, 21 में हुआ पेपर, ये लास्ट में हुआ था बिल्कुल नवंबर में है, और पूछ कब रहा है? दिसंबर का। तो समझ लो, दिमाग लगाओ। तो मैं अभी आपका पेपर जनवरी में हो रहा है, 2023 में होगा जनवरी में है, तो मैं आपको जनवरी 2022 का पूरा करा दे रहा हूँ। जनवरी 2022 से दिसंबर तक दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओगे एग्जाम निकाल लोगे। क्योंकि समझो, ये समझ के आ रहा है, पढ़े हो बिल्कुल आखिरी का करंट पढ़ रहे हो दिसंबर, कोई मतलब नहीं। मैं जो करा रहा हूँ आपको जनवरी फरवरी, उसमें मार्च अप्रैल मैंने ज्यादा ध्यान दिया है। आप लोग उस करंट को देखो जाके, कम से कम आपके 6 नंबर पक्के होंगे, 6 नंबर की करंट पूछेगा 20 क्वेश्चन में। अगला, दिसंबर 2020 में विराट कोहली को कौन सा पुरस्कार मिला? तो आईसीसी मेंस ओडी क्रिकेट ऑफ द डिकेड होनी 10 साल के लिए, मतलब आईसीसी ओडी का मिला विराट कोहली को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंगलुरु स्थित मंदिर भगवान शिव के लिए अवतार को समर्पित है? तो यह है कादरी मंजूनाथ मंदिर। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यस बैंक के संस्थापक कौन है? तो यस बैंक के संस्थापक हैं दोस्तों राणा कपूर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों सब्सक्राइब चैनल नहीं किया हो तो कर लो, जो भी नया जुड़ा सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा लो, उससे आपको तुरंत मिल जाएंगे आपको ये पेपर सारे, प्लेलिस्ट में सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। 2021 के सारे पेपर हैं और 2019 के भी हम लोग कराएंगे। बस आप लोग कमेंट करोगे जितना, तभी हम कराएंगे, क्योंकि आप कमेंट होगा, हम मेहनत भी कर रहे हैं, कोई मतलब भी नहीं उस मेहनत का, तो हम नहीं करेंगे। आप लोग प्यार बनाओगे तो होगा। ठीक है, अगला है,
देखो एक चैनल पर आपको सारे प्रीवियस ईयर मिल रहे हैं तो ये बड़ी बात है, आपको कहीं नहीं मिलेंगे, हर जगह लोग अपनी अपनी पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ। कौन सा कथन गलत है? तो जो सेकंड वाला है वो कथन गलत है। लार में सलाइबरी लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है और जो स्टार्च को सरल शर्करा में विघटित करता है, ये गलत है। अगला, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी? देखो अवध वंश की किसने रखी? सादत खां। और उसमें उसकी पहली शिफ्ट में पूछा था कि वो बताओ अवध पे सबसे पहले किसने उत्तराधिकार के लिए कब्जा किया, तो डलहौजी वाला क्वेश्चन था। नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? तो किसे चुना गया? विजय कुमार सिन्हा। आगे बढ़ेंगे। संविधान की प्रस्तावना, देखो सीधे पूछ रहा है कि जो शब्द हैं इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता सर्वशक्ति वाले देश से के रूप में वर्णित करता है? उसका मतलब होगा संप्रभु के बारे में पूछ रहा है। संप्रभुता जो लिखा है उसके बारे में पूछ रहा है, संप्रभुता। ठीक। अगला, कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण किस शासनकाल के ने किया? देखो तो फिरोज शाह तुगलक ने किया। देखो पहला किसने करवाया था? किसने करवा रहा था? कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक करवा रहा था। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई, फिर किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने हाथ लगाया था। फिर आखिरी में इसने जब आंधी तूफान में गिर गई थी तो इन्होंने कराया था। वस्तु एवं सेवा कर इसका आंसर है। वन नेशन वन टैक्स, मतलब यही भारत का जो हो गया जीएसटी, एक ही टैक्स होगा, वो होगा जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स। अगला क्वेश्चन है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट ए लाइफ सॉन्ग ऑफ अफेयर स्मिथ, मतलब विथ मोस्ट स्टल एव एंड सफिशिएंटस क्या है? सफिस्टिकेटेड गेम नॉन टू, ऐसे देखो अंग्रेजी, ह्यूमन काइंड बनना सैनिक है हमारे दोस्तों को। बिल्कुल रामचंद्र गुहा की किताब है, दुनिया की पूछ ली, रामचंद्र गुहा की किताब है दोस्तों। ऐसे वर्ड्स होते हैं पढ़ने में भी दिक्कत आ जाती है, ऐसी बोलो नाम रामचंद्र और किताब ऐसी दे दी इंग्लिश में नाम। नवंबर 2020 में, नवंबर दिसंबर देखो पूछ रहा है कि एक साल पूरा पहले, और नवंबर में ही पेपर हुआ था, नवंबर में पूरा समझे हो, एक साल पूरा। सब्जियों और फूलों के लिए इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य में खोला गया? तो ये केरल। करंट खुद देखो करंट कितने हैं, और उसमें से ना है तो पछताओगे आप लोग, उसी में से आएंगे। तुम देख लेना कि जो करंट में करा रहा हूँ क्लास, उसको पढ़ डालो डेली, 20 जो सेट है, बहुत मैं सच बताऊँ तो मैंने एसएससी के ही हिसाब से वो करंट डाली है पूरी। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों एनीमिया होता है हीमोग्लोबिन की कमी से, खून की कमी से भैया। स्वाद संबंधी अभिग्राहक मानव शरीर में कौन से अंग में होता है? तो जीभ होता है, ये जीभ से ही तो स्वाद आप पहचान पाओगे। अगला क्वेश्चन, मैं 25 क्वेश्चन कराऊंगा, थोड़ी वीडियो लंबी होगी लेकिन आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं 25 क्वेश्चन कराऊंगा। भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने डैश की पूजा करके पोला त्योहार मनाते हैं, तो ये बैल की पूजा करके, बैल सही भी है, अच्छी चीज़ है भाई, जो रोजी रोटी चलाता है उसकी पूजा तो करनी चाहिए, अच्छी चीज़ है। कौन 31 अगस्त 2021 को भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने वाली महिला शामिल नहीं थी? तो जस्टिस इंदिरा जो बनर्जी हैं शामिल नहीं थी, ठीक है, और उच्चतम न्यायालय मतलब हाई कोर्ट में बाकी तीनों शामिल हैं। ठीक। अगला, बांस उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम की एक पहल है, तो ग्रीन गोल्ड कनेक्शन। ठीक। अगला, प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन वर्ष 1994 में कहाँ हुआ? पेरिस। देखो एक शिफ्ट में पूछा था कांग्रेस का मतलब कब आयोजन हो, 19 सन पूछा था, इसमें पूछ लिया जगह पेरिस। क्वेश्चन सब घूम फिर के वही आने हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो भारत के महान्यायवादी। एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे अनुच्छेद इंपॉर्टेंट कवर करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में बताना सर बनाना सही है कि नहीं है। ठीक। डैश एक जोखिम प्रबंधन रणनीति है जो संबंधित परिसंपत्ति के विपरीत स्थिति लेकर निवेश नुकसान की भरपाई करने के लिए नियोजित करती है। ऋण परिशोधन। दोस्तों मैंने ये 25 करा दिया आपको, लेकिन इस बार आपके आने 20 हैं, तो आपके 20 में कम से कम 13 से 14 15 क्वेश्चन सही हो, हाँ, तो आपको सिलेक्शन लेना है। अब आपको करना क्या? अब आपका काम क्या बचा है? RSS स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना और लोगों को शेयर करना, कमेंट एक जरूर करना कैसी क्लास लगी, तभी मैं क्लास और आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।